इस सेशन में दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो हमारा सबसे स्पेशल चीज़ है करंट अफेयर, जिनकी भागीदारी पिछले कई वर्षों में बढ़ती जा रही है। करंट अफेयर को केवल हम ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, उनको अलग-अलग सेक्शनल वाइज़ में बाँट कर पढ़ेंगे, तभी वो हमारा कंप्लीट होगा। ये आपको इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो में चर्चा की है, स्पेशली आज हम करंट अफेयर की ही बात करेंगे। उस जिसमें हम रिसोर्सेज़ की बात करेंगे, कहाँ से आपको पढ़ना है उसकी बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, उस सभी बिंदुओं की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो प्रीलिम्स है हमारा बीपीएससी वाला, उसमें जितने भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं प्रीलिम्स के लिए और जिसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है जिस सब्जेक्ट की, वो 4 है। एक साइंस है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है और बिहार स्पेशल है। ये 4 हमारे रिज़ल्ट को डिसाइड करता है। पढ़ाई पे एक नई सीरीज़ लग जाना चाहिए। हमारा जो रिसोर्सेज़ है, जो हमारे पढ़ने के तरीके हैं, जो रूटीन है, उसको डिसिप्लिन वे में फ़ॉलो करना है और विश्वास कीजिए, अगर ये आने वाले समय में आप इतना करते हैं, तो रिज़ल्ट पक्का है। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं होगा। उन्हीं सब्जेक्ट से या जो आपके पास रिसोर्सेज़ है, उन्हीं से प्रश्न बनेंगे, थोड़े टेढ़े-मेढ़े जो भी हो, नए पैटर्न के आधार पर, लेकिन जो रिसोर्स है वही होंगे। प्रश्नों की शैली अलग होगी, लेकिन हमें पढ़ना वहीं से है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, बस वहीं पे फ़ोकस होइए। कुछ चीज़ों को आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है, हम उनके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ 2-3 दिनों के बाद हम सभी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, हम उन पे भी बात करेंगे, सब सब्जेक्ट का अलग-अलग। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे प्रीलिम्स के लिए और आने वाले समय में ये हमारे रिज़ल्ट को काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा। करंट अफेयर को तैयार करने के दोस्तों कई सारे तरीके हैं। कोई भी एक तरीका आप अपना लेंगे ना, तो आपका करंट अफेयर बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर भटकते रहेंगे, कभी इस मैगज़ीन से, कभी उस मैगज़ीन से, कभी ये वीडियो, कभी वो वीडियो, तो फिर तैयार नहीं होगा। आपको जितना मन उतना पढ़ लीजिए, लेकिन तैयार नहीं होगा। सबसे जो ज़रूरी बात है, अब आपको आने वाले समय में आपको पूरे केंद्रित होना पड़ेगा, अपने आप को कन्फाइंड करना पड़ेगा, अपने आँख के दोनों तरफ ये ऐसे करके चलना पड़ेगा कि हमको जो चीज़ मिल गया है, जहाँ चीज़ें हैं, बस उसी को पढ़ना है। इसको पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, ऐसे में काम नहीं चलेगा। आप रिसोर्सेज़ की बात करें दोस्तों, तो करंट अफेयर को जैसा कि हमने कहा 3 तरीके हैं पढ़ने के। एक तो है न्यूज़पेपर, जो अगर आप 1 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, उसके पढ़ के जो भी टॉपिक आता है, जो भी हमारे घटनाक्रम होते हैं, उसका अगर नोट्स बनाते हैं, तो वो सब सी चीज़ वही है। जो दूसरा तरीका हमारा है करंट अफेयर के लिए, वो मैगज़ीन का है। अगर जो भी मैगज़ीन आपने पढ़ा है शुरू से ही पिछले 10-12 महीनों से, आप उसको एक जगह इकट्ठा कीजिए और उसमें आपको क्या करना है कि नेशनल वाले को अलग कर लेना है, इंटरनेशनल वाले को अलग कर लेना है, आर्थिकी को अलग कर लेना है, साइंस टेक को अलग करने लेना है। इन जो भी बिंदु हैं इस तरह के, जो भी एक्स्ट्रा न्यूज़ बुलेट्स होते हैं, उसके बाद जो वन लाइनर टाइप की कुछ चीज़ें दी हुई होती है, खेल के संदर्भ में दिया होता है, इन चीज़ों को आप सेपरेट कर लें और उसका वन बाय वन रिवीजन कर लें। जो भी क्वेश्चन बनेंगे, मेनली वहीं से बनेंगे। जो भी हमारे 12-13 मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन, उस गहराई से विश्लेषण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आपको पता चल जाएगा, 20 से 25 पेज ही आपको पढ़ने होते हैं। बाद बाकी जो भी उसमें टॉपिक होते हैं, वो मेंस के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर सभी मैगज़ीन से आप 20 से 25 पेज निकाल लेंगे, पेजेज़ आपको बनेंगे, बस आपको उतना ही पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, वो भी हम करवाएँगे और जो भी उसके करंट अफेयर बनते हैं, क्योंकि अगर 69th और 68 को देखें, तो करंट अफेयर में जो डेटा बने हैं पिछले सालों में, उसको स्टेटमेंट वाइज़ बना के डाल दिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे जो इकोनॉमी के पार्ट है, जिसमें कि थोड़े से स्टैटिक और करंट अफेयर जो मिक्स होता है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसको भी हम आने वाले समय में आपको 5-6 सेशन बना के कंप्लीट करवा देंगे। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, तो केवल जितने भी जो हमारे कंपाइलेशन आते हैं, उसके तुलना में कोई भी मैगज़ीन का अगर इस तरह से पढ़ते हैं, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़िया होगा। देखिए, जो कंपाइलेशन होता है, उसमें नो डाउट बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा जाता है, लेकिन जो मंथली मैगज़ीन होते हैं, उसी महीने में जो भी घटनाक्रम होता है, सभी को विस्तारपूर्वक छापते हैं। इसीलिए मंथली मैगज़ीन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो हमारे कंपाइलेशन आते हैं मैगज़ीन वार्षिकांक हो गए, तो उसके तुलना में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, उसके तुलना में उससे अधिक प्रश्न भी बनेंगे, ये आप लोग को भूलना नहीं चाहिए। तो उन्हीं तरह की चीज़ों को आप पढ़िए, आपको उनसे काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप लोग ये भी नहीं किया है, तो हमारे पास केवल और केवल एक ही विकल्प बचता है, वो है जो ईयरली वाली मैगज़ीन आती है, उस पे हमें डिपेंड होना पड़ेगा। जो भी करंट अफ़ेयर के हमारे पास विकल्प है पढ़ने को, तैयार करने को, वो यही सारा है। इसी में से आपको किसी एक को फ़ॉलो करना है और जिसको आप फ़ॉलो करेंगे, उसको कंप्लीटली फ़ॉलो करिए और शुरू से अंत तक उसी पे डिपेंड रहिए। यही आपके सभी प्रश्न दिला देंगे, क्योंकि दोस्त आपको पता है कि कम से कम 40 क्वेश्चन तक पहुँच गया है और आने वाले समय में जिस तरह की प्रवृत्ति है प्रश्न बढ़ने की, वो अधिक भी होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस एरिया साइंस टेक का है। साइंस टेक पे आप जितना समय दे सकते हैं अधिक उतना दीजिए, क्योंकि साइंस टेक इसलिए भी पूछे जाने की संभावना अधिक है, क्योंकि साइंस टेक का हमारे जो व्यावहारिक जीवन है उसमें अधिक योगदान रहता है और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी उसका रोल होता है। जो भी सरकारी योजनाएँ हैं, उस क्रियान्वयन में उसकी भूमिका भी होती है। इसलिए साइंस टेक से प्रश्न पूछने की
प्रवृत्ति अधिक होगी, उसकी संभावना अधिक होगी। तो इस तरह से आप तैयारी करिए, आपके सभी प्रश्न ज़रूर सॉल्व होंगे। दिक्कत कहाँ पे आती है आईआर में और साइंस टेक में, ये 2 से इन दोनों सेक्शन में क्या है कि लगातार इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए आपको 1-2 सोर्स से और फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया है, जो क्रॉनिकल मैगज़ीन आती है, उससे आईआर और साइंस टेक के जो सेक्शन होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और काफ़ी ही तथ्यात्मक और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो हमने आईआर और साइंस टेक पे इस चैनल पे सीरीज़ शुरू किया हुआ है। आईआर का लगभग खत्म हो गया है। एक साइंस टेक हम शुरू करेंगे और साइंस टेक को उससे भी काफ़ी बेहतर वे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अगर 3 चीज़ आप करते हैं, तो आपका पक्का मानिए कि करंट अफ़ेयर के जो भी प्रश्न होंगे ज़रूर बनेंगे और आप 2 वर्ष के 3 वर्ष के प्रश्नों का एकदम तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, तो आपको एक घटनाक्रम नज़र आएगा। कुछ चीज़ें हो रही है, बस वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, कौन समझौता हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहाँ गए हैं, किस तरह के समझौते हुए हैं, कोई घोषणा पत्र जारी हुआ है डब्ल्यूटीए के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, जी20, जी7, जी4 क्वाड, ये जितने भी सारी संस्थाएँ हैं, हिंद महासागर क्षेत्र काफ़ी पॉपुलर रहता है, काफ़ी वहाँ से प्रश्न बनते हैं, ट्रेड को लेकर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, नए-नए जो आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट में बदलाव होते रहते हैं, जो उस पे को लेके समझौता होता है। एग्रीकल्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते जा रहा है आने वाले समय के लिए, तो इन सेक्शन से प्रश्न बनते हैं। तो यही सारे सेक्शन जो है, हम करंट आईआर और साइंस टेक के माध्यम से सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें कवर हो जाते हैं और जो भी बचे हुए चीज़ें हैं, आप एसपीडी कवर कर लेगा। तो जो भी आपने मैगज़ीन पढ़ा है, उसको उस सेक्शन में बाँट लीजिए और ख़ास करके आईआर और साइंस टेक को उसको बढ़िया से करिए। याद रखिए 40 प्रश्न के आस-पास बनने लगे हैं करंट अफ़ेयर में और ये हमारे प्रीलिम्स के कट ऑफ को काफ़ी हद तक यही डिसाइड करेगा। और जो भी प्रीलिम्स हमारा खत्म होगा, उसके बाद हम मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी शुरू करेंगे, निबंध पे भी काम करेंगे। तो इस तरह से हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहिए इस चैनल पे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। हेल्थ का ख़्याल रखिए क्योंकि अब जो भी समय है, हेल्थ का ख़्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपको आने वाले समय में इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद आप सबका।